क्यों जा रहे हो? ऑफिस मत जाओ ना। ड्रामा सीरियल दस्तक में आप देखेंगे कि फरियाल अपने शोहर को कहती है कि हम हनीमून पर चलेंगे, लेकिन सैफ उस पर राज़ी नहीं होता और वो उसे कहता है कि मामा अकेली रह जाएंगी। लेकिन फरियाल पर इन तमाम बातों का कोई असर नहीं होता और वो उससे पूछती है तुम्हारा वीज़ा तो एक्सपायर नहीं है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि किरण के मामू मुमानी उसको ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तलाक का दाग लग गया है, जो कि कोई आम बात नहीं। जिस पर किरण कहती है कि तलाक का दाग मुझ पर नहीं सैफ पर लगा है, क्योंकि तलाक और धोखा सैफ ने दिया है, मैंने नहीं। जिस पर उसके वालिदैन काफ़ी परेशान होते हैं और उधर सैफ किरण अपने दोस्त से बात करती है जो उसे कहता है कि तुमने मज़लूम बन कर नहीं रहना, तुमने सैफ से अपना हक़ लेना है। तुम पहले ही उस पर बहुत एहसान कर रही हो कि तुम उसका बच्चा पाल रही हो। किरण उसकी बातों को समझती है, लेकिन दूसरी तरफ किरण की सास जो कि बहुत परेशान दिखाई देती है सैफ के रवैये की वजह से, क्योंकि फरियाल उनकी बात बात पर बेइज्जती करती है और उन्हें याद दिलाती है कि वो उनके बेटे की मनपसंद बहू है। क्योंकि जैसे ही बैग लाने का कहती है तो साथ ही सैफ की माँ कहती है मेरे सर में दर्द है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। इतनी देर में जब सैफ आता है तो वो कहती है कि सैफ क्या तुमने बताया नहीं हम हनीमून पर जा रहे हैं। और ये कहते ही वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिस पर सैफ की वालदा इंतहाई दुखी होती हैं और अपनी दोस्त को बुलाती हैं और इसके साथ अपना सारा दुख शेयर करती हैं और उसे कहती हैं कि कभी कभी हमारा झूठ भी हमारा सच बनकर सामने आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि फैसल से बात करते हुए रोशनी उसे कहती है कि अगर तुम्हारी वालदा को मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इतनी देर में फैसल की वालदा आ जाती हैं और फैसल से पूछती हैं कि रोशनी के घर हमें कब जाना है। जिस पर वो उन्हें कहता है कि मैं आपको पूछ कर बताऊँगा, लेकिन फैसल की वालदा कहती हैं ये ना हो मेरा मूड बदल जाए। इधर हम देखेंगे कि फरियाल हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती है और सैफ को कहती है कि वो उसकी माँ से इरिटेट होती है। उसकी माँ बात बात पर उसे ताने देती हैं, जबकि सैफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम भी कुछ समझने की कोशिश करो। जिस पर फरियाल गुस्से में आ जाती है और अपनी चीज़ें एक तरफ पटक देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण और रोशनी बैठे हुए कुछ खा रही हैं और साथ में इंजॉय कर रही हैं। इतनी देर में उनकी वालदा आ जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आज तुम दोनों बहुत खुश हो, क्या वजह है जिसकी इतनी खुशी मनाई जा रही है। जिस पर किरण उसे कहती है कि खुशी मनाने की कोई वजह नहीं होती, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए हम रोशनी की शादी करेंगे और धूमधाम से करेंगे। सैफ अपनी माँ को कहता है कि वो अपनी बेटी के पास चली जाए, क्योंकि वो हनीमून के लिए जा रहा है। सैफ इस बात पे नाराज़ है कि उसकी माँ उसे हर बात पे टोकती है। इधर रोशनी फ़ोन पे बात कर रही होती है तो देखती है कि किरण के हाथ में कुछ कागज़ात हैं। जब उन कागज़ात को खोल कर देखती है तो वो तलाक और बच्चे की कस्टडी के कागज़ात होते हैं। किरण को समझाती है कि देखो जो तुम चाहती थी वो हो गया है। आखिरकार उसने खुद ही कस्टडी भेज दी, क्योंकि वो इस बच्चे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। किरण थोड़ी देर रोती है, लेकिन साथ ही अपने बच्चे के साथ अपना दिल बहला लेती है। इसी असना में उसकी साबका सास का फ़ोन आता है और उसे बताती है कि सैफ अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जा रहा है और उसे उसकी बेटी की तरफ छोड़ रहा है। जिस पर किरण उन्हें कहती है कि बेहतर है आप मुझे फ़ोन करने की बजाय अपनी बेटी को फ़ोन कर लेती, ताकि आपका दिल बहल जाता। किरण की माँ उसके वालिद को बताती है कि फैसल के घर वाले रोशी का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, जिस पर उसके वालिद मना कर देते हैं। लेकिन इस पर किरण जो है वो एहतजाज करती है और कहती है नहीं, उन्हें आने देना चाहिए। फरियाल हनीमून की तैयारियों में है और अपने शोहर को मनाती है कि हमें अम्मी को थोड़े अरसे के लिए नहीं, ज़्यादा अरसे के लिए उसकी बहन की तरफ छोड़ना चाहिए। इसी असना में फैसल की वालदा फैसल का रिश्ता लेकर घर आ जाती हैं और पूछती हैं कि क्या उनकी बेटी किरण शादीशुदा है, जिस पर सब खामोशी अख्तियार करते हैं।